हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक ही गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आज पढ़ना है भारत की महान विभूतियाँ। तो स्टैटिक जीके है, तो हर एग्जाम में आएगा, चाहे यूपी ट्रिपल सी हो, यूपी पेट हो, यूपीएसआई हो या एसएससी हो, स्टैटिक जीके सभी में आता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो, कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आइए, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी रहेगा, ये देख लीजिए। और ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो WHO जिसको कहते हैं, द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस रूप में घोषित किया गया है? तो किस तारीख? तो 5 मई को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5 मई को। प्रश्न नंबर 2 है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद 2 चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मई के कुछ है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये मई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी को, 29 जून को। कब? 29 जून को। प्रश्न नंबर 3 है, पाकिस्तान में हर वर्ष किस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। और भारत में कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। भारत में कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। आइए, अगस्त के कुछ पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट। क्या है? 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था। कब? 14 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व पराक्रम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाया है? तो किस दिन को मनाया है? तो 26 नवंबर को मनाता है। कब? 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 26 नवंबर को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और इसी दिन गांधी जी को जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे? तो भारत के प्रधानमंत्री 1978 में कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद के नाम से किसको जाना जाता है? धनपत राय को। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुंशी प्रेमचंद के बारे में। क्या है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। उपाधि इनके उपन्यास सम्राट। ये कलम का सिपाही है। क्या है? कलम का सिपाही ने कहा जाता है, कलम का सिपाही। प्रथम प्रकाशित उपन्यास सेवा सदन है। अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है। अंतिम उपन्यास क्या था? मंगलसूत्र था। ये अधूरा रह गया था, इसलिए पूर्ण पूछे तो गोदान है, अधूरा पूछे तो मंगलसूत्र है। रचना इनके अमृत राय, मंत्र, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, ये सब इनके रचनाएं थी। बहुत सी रचना की हैं इन्होंने। प्रश्न नंबर 7 है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनका जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद 8 चलते हैं। विदेश में मृत्यु हुई थी किसकी? विदेश में मृत्यु किसकी हुई थी? अभी किसका पढ़ा था? लाल बहादुर शास्त्री का। इनका कहाँ मृत्यु हुई थी? विदेश में। विदेश में इनकी मृत्यु हुई थी और 1966 में भारत रत्न पाए थे। प्रथम भारतीय थे जिन्होंने मरणोपरांत मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था।
उपाधि इनके काशी विद्यापीठ थी। उपाधि क्या थी? काशी विद्यापीठ। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? 8 का ये हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सीवी रमन प्रथम भारतीय थे। सीवी रमन जो थे वो प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1930 में भौतिकी में नोबल पुरस्कार, ये नोडल है, नोबल पुरस्कार क्या मिला था? नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। तो किसे कहा जाता है भारत में? विक्रम साराभाई को। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है, डिजाइन किया था। तो किसने किया था? जॉर्ज वेटेट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 9 का, जॉर्ज वेटेट ने। ये इसके वस्तुकार थे गेटवे ऑफ इंडिया का। और नई दिल्ली के वस्तुकार कौन है? लुटियस और वेकर थे, ये नई दिल्ली के वस्तुकार थे। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, फातिमा शेख को डैश के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाता है? ये क्या थी? तो 10 का इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 का क्या हो जाएगा? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका यानी क्या थी? अध्यापिका कौन थी? फातिमा शेख थी। प्रश्न नंबर 10 हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो कौन थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हीं गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। इनकी उपाधि क्या थी? गुरुदेव। प्रश्न नंबर 11 है, वो 12 है, किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? तो कौन से भारतीय नेता हैं जिसे लोकनायक कहा जाता है? लोगों का नायक किसे कहा जाता था? ये ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रकाश को कहा, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था? लोकनायक, लोगों का नायक। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पहली भारतीय जो है ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कौन है? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोनेरू हेम्पी। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भारत की प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं विजयलक्ष्मी, जबकि दूसरे नंबर पे क्या है? विजयलक्ष्मी। दूसरे नंबर पे है देवेंद्र बरुआ। दूसरे नंबर पे कौन है? देवेंद्र बरुआ। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी जानते हैं, अंगुली को सिर के ऊपर तक उठाकर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ है? जब तर्जनी को उठाकर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बल्लेबाज आउट हो गया है, यानी कि आउट। बल्लेबाज क्या हो गया है? आउट हो गया है। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट जो खेल है इसकी शुरुआत किस देश में हुई? तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है, वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हेलसिंकी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी विलियर्ड्स से संबंधित है? विलियर्ड्स से कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा डी पंकज आडवाणी। सॉरी, तबीयत नहीं थोड़ा ठीक थी इसलिए वीडियो नहीं बना रहे थे। अब थोड़ा आराम है तो बनाएंगे आपके लिए डेली। तो 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? तो विश्वनाथ आनंद जो थे उसके बाद दूसरा कौन से हैं ग्रैंड मास्टर? तो 18 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र
दिव्येंदु जो थे बरुआ, ये अब दूसरे नंबर पे शतरंज के खिलाड़ी हैं। एक फुटबॉल मैच में डैश 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 की 2 बार अवधि तक चलता है, तो 2 बार की अवधि तक चलता है तो कितने कितने मिनट की एक अवधि होती है? क्रिकेट जो खेल होता है उसमें 2 बार की अवधि होती है, तो एक पारी में कितना होता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 मिनट की अवधि। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे सफल टीम ब्राजील थी, 5 बार जीती है। अगला है प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1984 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, इसको भी याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? 1928 से 1980 के बीच भारत में ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते हैं? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 पदक। कितने? 8 पदक। नेताजी सुभाष चंद्र जो है राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका होमवर्क है। कमेंट में इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। तो अगले वीडियो में आंसर आपको मिलेगा। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा तबीयत नहीं सही थी इसलिए वीडियो नहीं बना रहे थे, अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।